कभी भी माला जाप करते समय बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। हमने कई बार लोगों को देखा है राम 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 राम। अब ये जो रेलगाड़ी की तरह लेके जाते हैं महाराज, ये कोई जाप नहीं लगता। भगवान का विग्रह को प्रतिदिन पूजने से मन एकाग्र होता है। यानी कलयुग में भगवान के विग्रह में ही अपना मन लगा करके भजन किया जाए, ये इस युग का प्रभाव है। क्योंकि मन अत्यधिक विचलित होगा। आप माला लेकर भी बैठोगे तो भी 10 जगह भागेगा, रोक नहीं सकते। जिव्या तो जपेगी, लेकिन क्या मन जप रहा है? इसलिए कहा प्रभु के सम्मुख बैठ करके जाप करो। प्रभु के सम्मुख, प्रभु के स्वरूप को निहारते हुए फिर चित्त में बिठाओ, फिर जाप करो। जाप की भी महिमा है। कई बार हम मन से जाप करते हैं, सुनाई नहीं दे रहा। आपको क्या लग रहा है, ऐसा जप लगेगा हमारा? अगर एक लंबा अभ्यास है आपका 10-20 सालों का, तब तो समझ आता है मानसिक जाप करो। लेकिन अभ्यास नहीं बना है तो फिर इतना बोलो कि तुम्हारे कान तक को समझ आ जाए, लेकिन दूसरे को ना समझ आए। ठीक है? आवाज कैसी जानी चाहिए? जैसे नमः शिवाय का भी जाप कर रहे हैं तो नमः शिवाय 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 आपके कान तक जा रहा है। इसे उपांशु जाप कहते हैं। कई बार हम माला जाप कर रहे हैं, लेकिन वो शब्द मन कहीं भी लेके जा सकता है। शब्द की ध्वनि कान तक जाएगी ना तो एकाग्रता बनी रहेगी, मन माला में बना रहेगा। ये इसका विज्ञान है। कभी भी माला जाप करते समय बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। हमने कई बार लोगों को देखा है राम 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 राम। माला के बीच में गांठ लगी होती है ना, मतलब क्या है? रुको, विराम है। एक नाम को लेने के बाद विराम है। राम बोलो तो अगली गांठ पे रुको, फिर दूसरे वाले मन के पर पहुंचो। राम राम राम, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ये जो रेलगाड़ी की तरह लेके जाते हैं ना महाराज, ये कोई जाप नहीं लगता। शास्त्रों में तो इसको निष्क्रिय जाप बताया, जिसका कोई असर ही नहीं होने वाला, आपके जीवन पे भी नहीं होगा। अब जाप का मतलब ही क्या होता है? आपके जीवन पर उसका तुरंत प्रभाव पड़े, आपकी भक्ति में वृद्धि हो, आप में भगवान के प्रति प्रेम बढ़े। क्योंकि जाप जितना होगा आपका अंतःकरण उतना पवित्र होता जाता है। अंतःकरण पवित्र हुआ तो ज्ञान अपने आप भीतर से उत्पन्न होता है। तुम्हें सही दिशा खुद व खुद नजर आती है। यहां तुम गलत हो, अपने आप नजर आएगा। कभी भी संसार की किसी परिस्थिति से कभी दुखी हुए तो खुद ब खुद समझ जाओगे, आंतरिक ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। वो क्यों हुआ ये भी समझ आ जाएगा। पर ये कब होगा? जब जाप अच्छे से करोगे, अंतःकरण पवित्र होगा, तो इसके पीछे उस चीज को समझो। और जब उपांशु जाप इतना सिद्ध हो जाए कि कहीं भी चल रहे हैं, बस प्रभु को स्मरण करते हैं, जाप अपने आप चलता है, फिर आपको उपांशु जाप करने की जरूरत नहीं है। फिर मानसिक जाप करो, फिर चलता रहता है नियमित रूप से। आप किसी से भी बात करें लेकिन मंत्र चल रहा है। ऐसी अवस्थाओं को बड़े बड़े महापुरुष पा लेते हैं कि वो आपसे साधारणतः बात कर रहे हैं, लेकिन उनके में जाप चल रहा है, एक एक श्वास पे चल रहा है।